तो मतलब मैंने भी कुछ चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस की जहाँ मुझे लगा था कि अगर ये ना मिला या ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी में तो और कुछ है ही नहीं। पर हम ना पॉइंट्स को जोड़ नहीं पाते। मैप तो वहाँ बन चुका है हमारा, हम उन पॉइंट्स को जोड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जोड़ रखा। और कुछ टाइम बाद हम जब उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ना तब समझ आने से लग रहा था कि मतलब मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उनका मुस्कुराना, वो ऐसा था, मैं बैक साइड से बना रही थी तो मेरे आंसू ऐसे गिरे और वो इतना मुस्कुरा रहे जैसे उन्हें कितनी खुशी हो रही है। तो मतलब सेवा भाव में ना, मतलब सेवा में इतना आनंद है, शायद जो इससे वंचित है वो इसको समझ ही नहीं सकता। तो वो मुस्कुराहट निकी श्री जी ने ऐसे निकाला जैसे कि ना बहुत सरल कहेंगे उस चीज को। तो वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, तो मैं कहूँगी कि वहां से ऐसे निकाला। तो हम जिन चीजों को बहुत सोच के बैठे हैं कि बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत नहीं, हम अगर हमारा विश्वास अटूट है ना, मैं कहती हूँ कि हम किसी भी जंजाल में फंसे हो वो ऐसे निकालेंगी या आपने सोचा नहीं होगा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहनाज, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आप लगातार ठाकुर जी के भक्तों का इंटरव्यू देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में और हमारे साथ एक बड़े ही ठाकुर जी के प्रिय भक्त जुड़े हुए हैं जो कि बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आइए इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्नेहा पाठक। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद, दिल्ली से। क्या करते हैं आप? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। तो पहले बताइए ठाकुर जी से जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितने टाइम हो गए ठाकुर जी से जुड़े आपको? ठाकुर जी से मतलब ठाकुर जी घर आए हुए 3 साल हो गए हैं हमारे उनसे जुड़े हुए। बाकी बात की जाए तो बचपन से ही घर में ऐसा माहौल रहा है, मतलब हम ऐसा कहूँगी कि हमारे सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो उनको देखकर हम, मतलब एक बच्चा होता है ना बचपन से जो चीज़ें देख रहा है, तो मैंने घर में शुरू से पूजा पाठ और मतलब सारी चीज़ें अपनी मदर को, फादर को करते देखा है। तो एक होता है ना कि भक्ति का जो बचपन से ही वो जो बीज बोना होता कहते हैं ना, वो तब से ही है। और फिर ठाकुर जी आए तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। और एक कहते हैं ना कि हम कर तो रहे हैं बट हमें राह नहीं पता, हम जा कहाँ रहे हैं, रूट नहीं पता। तो वो शायद उनके आने से पता चली, तो ऐसा है। और अभी दिसंबर में उनको 3 साल हो जाएंगे हमारे। 3 साल के लाला हैं आपके? क्या नाम है उनका? प्यार से तो ठाकुर जी मैं ही बोलती हूँ बस। अच्छा। और मैंने वीडियोस देखे आपके इंस्टाग्राम पे, बहुत सेवा करते हैं आप। तो क्या शेड्यूल रहता है, पहले आप रूटीन बताएं ठाकुर जी की भक्ति का आपका। ऐसा है कि देखिए सुबह ऑफिस रहता है तो थोड़ा जल्दी उठते हैं क्योंकि जाना होता है। और अगर सेवा तो सुबह उठे, नहाना धोना अपना सबसे पहले, उसके बाद ठाकुर जी को बड़े प्रेम से उठाना, उसके बाद उनका स्नान आदि। और सबसे पहले उठाते वक्त हम बाल भोग लगाते हैं, मतलब ये तो बेसिक है। और उसके बाद उनका स्नान भोग, उसके बाद मैं ऑफिस निकल जाती हूँ। दोपहर में छुट्टी है तो मैं हूँ, नहीं होती हूँ तो मेरी मम्मा है या फादर हैं। और होती हूँ तो उनका दोपहर में भोग, उनको शयन कराना। और रात को तो उनका शयन कराती हूँ, रूप है मतलब आकर आ जाते हैं जब तक। ठाकुर जी से 3 साल से आप जुड़े हैं। ठाकुर जी जब आपकी लाइफ में आए हैं, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए चेंजेस ऐसे आए हैं कि मतलब हम आजकल देखते हैं कि एंजाइटी, कुछ भी चीज़ छोटी सी भी हो जाती है आजकल। मतलब मैं अपनी उम्र के लोगों की बात करूंगी, मैंने तो कुछ भी भक्ति नहीं की ना, मेरा कोई एज में मैं बहुत बड़ी हूँ ना एक्सपीरियंस में बहुत बड़ी हूँ, कुछ भी नहीं किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में आजकल हम ऐसा सोचते हैं कि अगर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं मिला या फिर करियर में कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मतलब जीवन खत्म है। मतलब हम इतना देख रहे हैं आजकल नीट एस्पिरेंट्स हो गए, या वो क्या करते हैं कि सुसाइड या खत्म कर लेना खुद को, हमें कुछ और नजर नहीं आता। तो लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें आई जहाँ पर लगता है, बट उन चीजों से मैं कहूँगी कि श्री जी ने ऐसे निकाला जैसे कि ना बहुत सरल कहेंगे उस चीज को। तो वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, तो मैं कहूँगी कि वहां से ऐसे निकाला। तो हम जिन चीजों को बहुत सोच के बैठे हैं कि बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत नहीं, हम अगर हमारा विश्वास अटूट है ना, मैं कहती हूँ कि हम किसी भी जंजाल में फंसे हो वो ऐसे निकालेंगी या आपने सोचा नहीं होगा। तो मतलब मैंने भी कुछ चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस की जहाँ मुझे लगा था कि अगर ये ना मिला या ये चीजें नहीं हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी में तो और कुछ है ही नहीं। पर हम ना पॉइंट्स को जोड़ नहीं पाते। मैप तो वहाँ बन चुका है हमारा, हम उन पॉइंट्स को जोड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जोड़ रखा। और कुछ टाइम बाद हम जब उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे ना तब समझ आएगा कि जो जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ।
तो बस वही है कि वो आए तो चिंता, ये सारी चीज़ों तो छोटी चीज़ों को सोचना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा यार ये बैठे हैं ना, मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है, मैं क्या करूँ सोच के, ये बैठे हैं, ये सब देख लेंगे अपने आप। तो चिंता, एंग्ज़ायटी, एक शांति जो होती है वो अपने आप अंदर आ गई है। अब बिल्कुल ऐसे है कि जो होगा देखा जाएगा, वो वाली लाइन आ चुकी है, लगन उनसे लगा बैठे, तो जो होगा देखा जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आँखें बता रही हैं ठाकुर जी के लिए कितना प्रेम है और श्री जी के लिए कितना प्रेम है। और कोई लीला ठाकुर जी की जो आपके जीवन में घटित हुई हो, जो आप शेयर करना चाहें? लीलाएँ अगर मैं कहूँ तो मतलब ना, जो लीला होती है ना वो एक भक्त और भगवान के बीच की बहुत तो मैं भी बोलना चाहूँगा, कुछ कुछ लीलाएँ ऐसी होती हैं जो हमें गुप्त रखनी होती हैं, लेकिन कुछ लीलाएँ ऐसी होती हैं जिससे भक्तों का भी उद्धार होता है, क्योंकि भक्तमाल में सारा भक्तों का ही चरित्र है। अगर भक्तमाल नहीं लिखते तो आज हम ठाकुर जी के भक्तों का चरित्र जान ही नहीं पाते। ये मतलब ऐसे मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। बट मैं कहूँगी कि मैंने रिसेंट अभी गर्मियाँ थी तो हम जल विहार कराते हैं। तो मतलब फूल बंगला में अगर मैंने वीडियोज़ भी डाली हुई है। मैंने अपना मंदिर पूरा इतने सारे फूलों से सजाया था कि फूल बंगला जैसे बिहारी जी में बनता है, घर पर बनाया था। और उनका जल विहार कराया था। तो मैं जब उनको मतलब उनके कपड़े चेंज कर जब उन्हें नौका में बिठा रही थी ना, तो वो जो मुस्कुराहट थी वो शायद कैमरे में तो कभी नहीं दिखेगी। बट मैंने अपनी आँखों से देखा कि शायद वो मुस्कुराहट सिर्फ़ मैं देख पाई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उनका मुस्कुराना वो ऐसा था, मैं बैक साइड से बना रही थी तो मेरे आँसू ऐसे गिर रहे और वो इतना मुस्कुरा रहे जैसे उन्हें कितनी खुशी हो रही है। तो मतलब सेवा भाव में ना, मतलब सेवा में इतना आनंद है, शायद जो इससे वंचित है वो इसको समझ ही नहीं सकता। तो वो मुस्कुराहट मेरी आँखों के आगे हमेशा रहेगी। और ऐसे जिसको बच्चा नहीं होता जो खुश हो गया है, बिल्कुल ऐसे स्नान करते वक़्त खुश हो गया है। तो वो मैंने झलक देखी और वो मेरी आँखों के आगे से कभी नहीं जा सकती। आजकल के टीनेजर्स जो कि अलग ही राह में जा रहे हैं, भक्ति से बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं और बहुत लोग हैं जो नहीं आ रहे। आपने इतनी सी एज में, अभी एज छोटी है आपकी, तो कुछ किसी ने, घर वालों ने या किसी ने कुछ बोला कि इतनी भक्ति करती है, इतनी ठाकुर जी की? जैसे मैं इस पर कहूँगी कि शायद और लोगों की राह में काँटे आते होंगे, बट मैं हमेशा इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आज तक, मैंने बताया, घर में बचपन से यही चीज़ें देखी हैं। तो मेरे माँ-बाप तो मुझसे हमेशा मुझे आगे ही वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मैं एक कहूँगी कि संगत जो होती है ना हमारी, वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो लाइफ में आज तक मैं उनको ठाकुर जी से भी कहती है, मेरे साथ जो लोग होते हैं, कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लोग मिलते हैं जो सब प्रभु के में डूबे हुए हैं अभी। तो मेरे जो कॉलेज में भी 1-2 दोस्त, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, 1-2 ही हैं, तो उनको मैं ब्लेसिंग मानती हूँ। शायद उनको आज तक पर्सनली नहीं कहा, बट मैं यहाँ कहना चाहूँगी हर एक जना जो मुझसे जुड़ा है, कि मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर कोई मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। और शायद अगर मेरी संगति खराब होती ना, तो मैं कहीं भटक जाती। बट उन लोगों के आने से मेरे माता-पिता, मेरा परिवार जो है, उन्होंने कहीं न कहीं मुझे बिल्कुल सँभाल के रखा और वो सब उनकी कृपा से है। देखो, हर किसी का मिलना, आना-जाना उनकी कृपा से, तो मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा अभी तक, और भगवान की कृपा से ना करना पड़े। ठाकुर जी को किस भाव में देखते हैं? किस भाव में ठाकुर जी की सेवा करते हैं आप? मतलब दोस्त जैसे हैं, कभी-कभी मेरे लिए वो एल्डर है मेरे से, क्योंकि सारी बातें उन्हें बतानी है और उनको सॉल्यूशन भी देना है। तो कभी वो एल्डर है, कभी उनसे हम फन वे में भी, मतलब फन वे नहीं कहेंगे, बस हाँ, मतलब मस्ती मज़ाक। मस्ती में अपनी दिल की सारी बातें बता रही हूँ। और रात को शयन कराती हूँ तो उनसे बातें कर रही हूँ, मतलब मन ही मन की, आज ये हुआ, उनको सारा, वैसे उन्हें सब पता है, पर एक वो मन का होता है कि उनको सब कुछ बता दूं, दिल हल्का कर दूं, ऐसा होता है। टीनेजर्स जो हैं, हमारी एज के जो लोग हैं, उनको क्यों भक्ति में आना चाहिए? क्यों ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? उसके बारे में कुछ 2 लाइन आप बोलना चाहें? मैं एक जो हमारे जीवन में ठाकुर जी की भक्ति क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो मैंने एक एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वो आजकल बहुत सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों का ना, इन सब चीज़ों से आप गुज़रे हो। मैं गुज़री नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी मैं गुज़री हूँ। बट मैं कहीं न कहीं, हम डिप्रेशन इज़ अ वेरी डीप वर्ड, बहुत डीप वर्ड है। हम थोड़ी-थोड़ी परेशानियों में आते हैं, हम नहीं समझ पाते, तो मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगी। बट आजकल मैं देखती हूँ ना, छोटी-छोटी बातों में इंसान रुक गया है, कुछ करना नहीं चाह रहा, बस अब नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम विश्वास को अटूट कर लें, सेवा क्या है, एक भाव बिल्ड होता है हमारा। उसके बाद हम और उसमें डेप्थ में जाएँगे तो कहीं न कहीं हम सब कुछ छोड़ देंगे फिर। उन पर छोड़ देंगे तो फिर वो एंग्ज़ायटी, वो परेशानियाँ, उन सब से निकल जाएँगे। तो वो एक आनंद वाली स्टेज में आ जाएँगे, तो वो ही मेन है मुझे लगता है। बाकी देखो, हमें तो इस धरती पर आए हैं और हमें ये कोशिश करनी है हम दोबारा ना आएँ। हम किसी कोख से दोबारा ना जन्मे और सीधा गोलोक धाम जाए।
तो हम अगर हम हमारा जो पर्पस है ना लाइफ का वो वही है, अगर हम वो ही नहीं समझ रहे, अब जैसे जो लोग और चीजों में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ कहीं उन तक नहीं जा पाए। बार बार जन्म लेना, फिर बार बार हाँ, तो अगर हम अपना पर्पस ही समझ लें तो फिर हम और कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं आएंगे लौट। वृंदावन कब कब जाना होता है? वृंदावन हर महीने जाना होता है, बाकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अगले वीक मैं भी जा रही हूँ अच्छा, और वृंदावन जाना आना होता रहता है। परिक्रमा वृंदावन धाम बरसाना मैं जाती रहती हूँ। गिरिराज जी की परिक्रमा, मतलब कुछ टाइम तक ऐसा था कि हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई हुई है। वे मतलब पूरी फैमिली साथ जाती थी, तो वो उनकी कृपा है, वो बुलाते रहते हैं। वहाँ जाकर क्या अनुभूति होती है, कैसा लगता है, क्या एहसास होता है, वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताओ। वहाँ का एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि यहाँ पे तो आपको तब भी थोड़े अलग अलग लोग दिखेंगे, वहाँ ऐसा लगता है एक सिमेट्री बन चुकी है। वहाँ हर कोई एक जैसा है, हर कोई ना बस राधा नाम में डूबा, हर दीवार पे राधा लिखा है, हर मनुष्य पे राधा लिखा है। मैं कहती हूँ हर किसी की जुबान पर राधा है। तो वहाँ का तो वातावरण ही अलग है, वो हमारी श्री जी की बनाई नगरी है। तो मतलब वो तो मतलब उसका तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो जगह ही बहुत ही दिव्य कह सकते हैं, दिव्य है। और बस और ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं और श्रृंगार वगैरह सारा खुद आप करते हैं, सारी सेवा आप है? ये घर पे मतलब सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, बाकी मम्मी है, सब लोग करते हैं। ठाकुर जी को क्या पसंद है आपके खाने में? खाने में वो मैं कहूँगी मीठा ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, मीठा और ये उनको जैसे पूड़ी, मतलब उनको तला वो वाला चीज़ें ज़्यादा पसंद है मुझे। बाकी वो सब चीज़ खाते हैं। और कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें, आप तुझे एहसास कराते हो हाँ मैं तेरे साथ हूँ? देखिए वो एहसास तो वो कराते ही हैं, बाकी श्रृंगार के टाइम पे ना कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सामान निकाल के रखते हो, पर उन्होंने कुछ और ही सोचा हुआ होता है, उन्हें वही पहनना होता है। मतलब उनके लिए ना स्पेशल ड्रेस बना ली है, पर ज़्यादातर होता है हम घर पर ही ड्रेस बनाते हैं, बाहर से कम लेते हैं। या पर अगर कभी-कभी ऐसा होता है उनको अगर बाहर की ड्रेस पहनी है, मतलब जन्माष्टमी की बात है, उनके लिए ड्रेस बना ली, सब कुछ रेडी है, ज्वेलरी मैचिंग सब कुछ। पर उन्हें कहीं न कहीं बाहर की, वैसे मुझे बाहर की ड्रेस कभी पसंद नहीं आती। मैं कुछ और सामान लेने गई थी पर उनकी ड्रेस लेकर आ गई। तो मैं कहूँगी कि वो जो उनको पहनना होता है ना, वो अपने आप मँगवा लेती हैं और अपने आप पहन लेते देते हैं। आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपकी सेवा देखते हैं, तो कैसे आइडिया आया कि ठाकुर जी की सेवा और लोगों तक भी पहुँचाएँ और लोग ठाकुर जी से आपसे जुड़ें? देखिए वीडियोज़ बनाना तो कहीं न कहीं बहुत ऐसे दिमाग में शुरू पहले नहीं था। तो वृंदावन धाम मैंने आपको बताया मैं जाती रहती हूँ, तो वहाँ की कुछ वीडियोज़ बना ली और जब ठाकुर जी आ गए तो उनका कुछ विशेष श्रृंगार किया है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो वो मैं डालती रहती थी। तो एक बार मैंने एक वीडियो डाली थी उनके रात्रि शयन सेवा जो मैं करती हूँ, कि कैसे करती हूँ, उसका डाला था रूटीन। तो उस पर बहुत लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा लाइक्स, मतलब कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा। तो फिर कहीं न कहीं लोगों को ना वो रूटीन वीडियो कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, वो सारी चीज़ें पसंद आने लगी। तो वो कहीं न कहीं वहाँ से फिर वो शुरू हो गया। तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? स्नेह भक्त स्नेह भक्ति। तो उस पे ठाकुर जी की सारी आप सेवाएँ वगैरह डालते हैं। तो कैसा लगता है कि ठाकुर जी ने चुना कि आप और लोगों को भी जोड़ो? पता नहीं, वो तो देखो कराने वाले वही हैं, जो हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो वही करा रहे हैं। जो मैं रूटीन वीडियो डालती थी, तो एक मेरी फॉलोअर तो मैं नहीं कहूँगी, अब तो वो मेरी फैमिली जैसी हैं, वो झारखंड से है। तो वो मुझसे जुड़ी और उनको सेवा देखकर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वृंदावन में गोस्वामी जी हैं, उन्हें जानती हैं, उनसे उन्होंने ठाकुर जी मँगवाए और आज वो उनकी सेवा करती हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप एक भी जन को, मुझे लगता है मेरी वीडियो देखकर उसको इतना भाव जाग गया कि वो ठाकुर जी को अपने घर ले आई है और वो उनकी सेवा कर रही हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा और लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ये कैसे करना है, मुझे ठाकुर जी लाने हैं, आप बता दो। तो कहीं न कहीं अगर हमारे थ्रू, मेरे थ्रू अगर कोई सेवा भाव आ रहा है किसी के मन में और वो ठाकुर जी के तरफ जुड़ रहा है, जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी वीडियोज़ में उतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर भाव था और बहुत ही आनंद आया इनका भाव जानकर। आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया है, आपके साथ बात करके मैं इंटरव्यू बिल्कुल नहीं कहूँगी। देखो ये ठाकुर जी की चर्चा है, इंटरव्यू नहीं है, ठाकुर जी की चर्चा है। उनकी बात तो सभी को राधे राधे, राधे श्याम।